नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ट्रूथ टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम बहुत सी बार ये प्रयास करते हैं कि किसी एनजीओ या फिर किसी संस्था, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो उसमें हम लोग सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई का आवेदन हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का एक सर्कुलर है, जिसके अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान और शासकीय एनजीओ जो शासन से अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रत्येक को शासन की सूचना के अधिकार अधिनियम, जिसको अधिनियम हम लोग आरटीआई अधिनियम में पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या कहेंगे हम लोग जन सूचना अधिकारी या कहेंगे लोक सूचना अधिकारी, और या कहेंगे जन सूचना अधिकारी आपको प्रत्येक को इसमें डिक्लेयर करना आवश्यक होता है। लेकिन हमने देखा है कि सामान्यतः एनजीओ और विभिन्न इसी प्रकार की संस्थाएं जो होती हैं, वो सूचना के अधिकार के आवेदन को यह कहकर मना कर देती हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है आरटीआई के दायरे में नहीं आता। तो बहुत से हमारे जो सूचना के अधिकार अधिनियम के जो आवेदक हैं, आरटीआई के जो आवेदक होते हैं, उनको इस प्रकार के रिप्लाईज वगैरह मिलते हैं। तो आप लोग सभी लोग जो है प्रथम अपील और द्वितीय अपील में निरंतर जाया करिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत से ऐसे विभाग हैं जो आरटीआई के तहत सूचना देने में आनाकानी करते हैं, लेकिन जो धन बल की कमी के कारण बहुत से लोग माननीय हाई कोर्ट में रीट वगैरह नहीं दायर कर सकते। लेकिन सभी लोगों को जो है प्रथम और द्वितीय अपील को फॉलो करना चाहिए, और अगर उसमें भी संतोषजनक परिणाम आपको नहीं प्राप्त होते हैं तो आप लोग अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। देन उसके बाद में जब फर्दर ये सारी प्रोसीजर हो जाती हैं, तो आप लोगों को यह अधिकार है कि माननीय न्यायालय के समक्ष आप अपना पक्ष रख सकें। लेकिन अधिकतर केसेस वगैरह में आप लोगों को कलेक्टर जो है, माननीय कलेक्टर महोदय जो है आपके जिले के या फिर आपके कस्बे के, या फिर इंग्लिश में जो बोलेंगे आप डिस्ट्रिक्ट जो आपके कलेक्टर रहते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपके जिला दंडाधिकारी जिसको बोलते हैं, तो वो उनके माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर न्याय जरूर मिलेगा। तो आप लोग इसी प्रकार की सूचना के लिए, तो वो सर्कुलर क्या है उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अधिनियम है। इसमें आप लोग देखेंगे शासन के समस्त विभाग को अध्यक्ष, राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर और समस्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश को ये सामान्य प्रशासन, मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग ये सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय से 6/3/2009 को ये पत्र निकला था, जिसमें शासन द्वारा वित्तीय अनुदान यानी कि आप लोग देखेंगे कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एनजीओ के में सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यह प्रावधान है कि शासन द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड संस्थाएं लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आती है। यहाँ पर ये जो बेसिकली ये है जो मोटा मोटा ये पूरा का पूरा आपका बेस क्लियर कर देगा। तथा इस श्रेणी में आ रही संस्थाओं को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत सूचनाओं का स्व प्रकटीकरण तथा लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करनी है। उपरोक्त के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आने वाले विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले समस्त सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एनजीओ यानी कि जो भी एनजीओ वगैरह आप संचालित करते हैं आपके कार्यालय वगैरह में, तो आप लोगों को द्वारा लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाए। उनका भी कोई लोक सूचना अधिकारी पीआईओ और एआईओ यानी कि अपीलेंट अथॉरिटी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर
सुनिश्चित करना चाहिए कि उस संबंधित एनजीओ में ये सारी फैसिलिटीज होना चाहिए और उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि इन संस्थाओं को अनुदान की राशि देते समय सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन करने की अनिवार्यता भी एक शर्त के रूप में जोड़ा जावे। तो कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये सारा जो है पूरा एक सर्कुलर था जो मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग का सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ का एक भाग है। तो हम लोग आपको इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण सूचना के अधिकार के अधिनियम की धाराओं के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ में बने रहिए। तो ये पूरा एनजीओ के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या एनजीओ में सूचना के अधिकार के आवेदन दे सकते हैं। तो हाँ, आप जो सूचना के अधिकार अधिनियम की का प्रयोग उन्हीं एनजीओ में कर सकते हैं जो शासन द्वारा फाइनेंस्ड होते हैं। सेल्फ फाइनेंस्ड जो होते हैं उन पर सूचना के अधिकार अधिनियम लागू नहीं होते हैं। तो ये 6/3/2009 का एक सर्कुलर है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह में अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार की आप नोटिसेस और इस प्रकार के सर्कुलर के बारे में जानकारी लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ में ट्रूथ टॉक के साथ। जय हिंद।